द कबीरियन न्यूज़ के लिए मैं हूँ राव अमजद नदीम। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजर ग्रैंड अलायंस कबीरवाला के सदर राव जवेद ठाकर के पास। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में जो महंगाई की सूरत हाल है, इस पे ताजर कम्यूनिटी क्या सोच रही है और हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो आइए मिलते हैं राना राव जवेद ठाकर को। बिल्कुल जी, इस वक्त ताजर बिरादरी बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, और आवाम भी बहुत परेशान है। तो मेरी आवाम से, अपने गवर्नमेंट से अपील है कि आवाम की भलाई के लिए इस महंगाई को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। खुदारा अपोजिशन को छोड़ें, 2 साल हो गया कि ये सुन रहे हैं कि अपोजिशन ने ये किया। अब बेहतर है कि आवाम की भलाई के लिए काम करें, इस महंगाई को ख़त्म करें और आवाम को फैसिलिटेट करें। हमारे पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कबीरवाला अंजुमन ताजरान के सदर शेख राशिद नदीम साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में ताजर क्या सोच रहे हैं। इनके पास जो कस्टमर आता है उसकी पेइंग कैपेसिटी है नहीं है, महंगाई की सूरत हाल जो क्या है और इसका हल इनकी नज़र में क्या है। जी शेख साहब, क्या कहेंगे आजकल जो महंगाई की सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए कारोबार करते। 25 साल कारोबारी दौर में मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी। और जो जिस बाज़ार में हम खड़े हैं ये मेन बाज़ार है, इसके साथ ही शार्ट बाज़ार है। आज तक यहाँ दुकान जो किराए पे मिलती है वो पहले एक एक साल 2 साल बुक हो जाती है, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि दुकानें किराए के लिए खाली हैं, कोई किराए के लिए दुकानें लेना नहीं चाहता। उसकी वजह है कि कारोबार नहीं है। और दूसरा जो ग्राहक आता भी है वो बेचारा, जिसने ये, मैं अब कपड़े की दुकान पे बैठा हूँ, ये इनका किराया भी बहुत हो गया, इनके पास लेबर है, ये इनका किराया भी नहीं पूरा होता। तो जो सूट ये देते थे 800 रुपये का, अब ये कहते हैं 1200 रुपये का। वो गाहक ये कहता है कि आप तो जुल्म कर रहे हैं, जबकि पीछे से महंगाई है। और जो सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त हो रहा है वो है अशिया खुर्दोनोश। आटा दस्तयाब नहीं है, आटा महंगा भी है। चीनी दस्तयाब नहीं है, चीनी महंगी भी है। घी जो है उसका रेट भी ज़्यादा है। मज़दूर की मज़दूरी 500-600 रुपये है, लेकिन वो अगर घर का सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात की रोटी पकाए तो उसे 1000 रुपये चाहिए। और इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, बीमार, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है उसके लिए अद्वियात चाहिए, वो इससे अलग हैं। 1000 रुपये सिर्फ उस मज़दूर को इसलिए चाहिए कि वो बच्चों को पेट पालने के लिए। ये महंगाई मैंने अपने दौर में, जो कारोबारी दौर है, इतनी महंगाई नहीं देखी जो इस वक्त जुल्म हो रहा है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, जैसे कपड़ा है, जूता है, बर्तन है, इस पे तो चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो अद्वियात हैं और जो वो चीज़ें खाने पीने की हैं, खुदारा उन रहम किया जाए और उनके रेट कम किए जाएँ। हुकूमत से लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी और लोगों ने इमरान खान को बढ़ चढ़ कर वोट दिए ताकि ये हमारे मसाइल का हल करे, लेकिन समझ नहीं आती कि उसे अदम तजर्बे की वजह से ऐसी सूरत हाल है या उसके पास कोई टीम नहीं है जो इसको प्रमोट कर सके, उसको समझा सके कि हुकूमत कैसे चलानी है। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद कुर्ब और अज़ियत में मुब्तला है, क्योंकि महंगाई ने उनकी चीखें निकलवा दी हैं। इसके साथ साथ जहाँ अशियाए खुर्दनोश के रेट बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, जिसके लिए मुतवसत तबका जो है ना वो पिस कर रह गया है और इस वक्त हुकूमत के सख्त खिलाफ चल रहा है। महंगाई फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया है और ये अभी तक कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खान साहब पे हमें बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि वो इसे कंट्रोल करेंगे, जो कि अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है कि खान साहब के विज़न और उनकी सोच अच्छी है और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इसे काबू पाया जाएगा इसके ऊपर। जी, महंगाई की अगर बात करें तो गरीब बंदा बिल्कुल पिस के रह गया है। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है और ये जो हुकूमत है ये बिल्कुल गरीब दुश्मन हुकूमत आई है, जिसका मिशन ही यही है कि गरीब को मार दिया जाए और अमीर ज़ादों को नवाजा जाए। माफिया मजबूत है और गरीबों को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हो इस हुकूमत को। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, पहुंच से बाहर हो गई। एक पैनाडॉल की गोली भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। भाईजान, गुजारिश ये है कि जब से ये हुकूमत आई है कि मेरी कपड़े की दुकान है, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से अगर एक चीज़ 100 रुपये मीटर थी तो वो उसका रेट अब 220-25 रुपये मीटर है। और सूरत हाल ये है कि बाज़ार में ये 2-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, दुकान आपके सामने है, बिल्कुल खाली पड़ी है, बिल्कुल कोई हालात नहीं है। और इतनी परेशानी है, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, हमारे लड़कों की तनख्वाहें, जो लड़का हमें 4000-5000 रुपये मिलता था वो अब 20,000 रुपये मिलता है मुझे।
हमारे अखराजात हमारे इतने बढ़ गए हैं कि हम ना अपने घर की पूरी नहीं कर सकते। जो हमने कमेटियां पहले डाल के, किसी दौर में कमेटियां डाल के 10-20 लाख की साइड पे कर लेते थे, अब वो कमेटी तो दूर की बात है, कमेटी तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ ये दुकान मैनेज कर लें बहुत बड़ी बात है। मुशर्रफ दौर में मैंने दुकान बनाई थी कपड़े के काम की, हम अल्हम्दुलिल्लाह रात 2 बजे तक काम करते थे, 2 बजे तक काम करते थे। और उस वक्त अगर उसका 8 साल दौर गया ना, एक चीज़ अगर 30 रुपये मीटर थी ना, 32 रुपये मीटर नहीं हुई थी कपड़े के काम में, 32 रुपये मीटर नहीं हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम था कि हम अपनी दुकान कबीर वाला की रेंज में देखें कि हम उस वक्त एक कस्टमर को लेडीज़ सूट कोई 4000 का दिखाते थे, वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिखाओ। अब हम किसी को 2000 वाला सूट दिखाते थे, वो कहते हैं हमें 500-600 रुपये वाला सूट दिखाओ।